सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि घर में किसी प्रकार का कोई दोष हो तो वो लोग कितना समझा दे वो मानते नहीं। अब हमें देखना है वो मानते क्यों नहीं है। इसका कारण होता है पूर्व जन्म के कर्ज। लेकिन आओ हम वास्तु का अध्ययन करें और गरीब लोगों के जो घर बसे हुए हैं, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, उनका अध्ययन करके देखें। अगर अध्ययन करके देखते हैं सच्चाई पाई जाए तो हमारी बात को मानना, अन्यथा मत मानना। आओ हम जांच करके देखें, हम खोज करके देखें। सबसे पहला तो ये होता है कि गरीबों के जो घर बने हुए हैं उनकी गलियां टेढ़ी मेढ़ी है और घर के कई कई कोने होते हैं। वास्तु किधर ही नहीं बनता उनका। घर भी टेढ़ा, गली भी टेढ़ी और उनकी विचारधारा भी टेढ़ी। अगर हम सारों का मिलान करके देखें तो हमें पता लगेगा कि गलियों में टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घर और वही घर में कई कोने बने हुए हैं। इसका मतलब है कि उनकी सोचन शक्ति है वो कमज़ोर है। वो नहीं जानते कि यहाँ कोई आकर्षण होता है, वो नहीं जानते कि कोई चुंबकीय शक्ति होती है, वो नहीं जानते कि कोई वास्तु शास्त्र भी कोई शास्त्र होता होगा। इसके बारे में अगर अध्ययन करके देखते हैं तो आप किसी गांव में जाइए, किसी मोहल्ले में जाइए और वहाँ जाकर देखिए और उनके घरों में बातचीत करके देखिए। जहाँ टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ हैं, टेढ़े मेढ़े घर हैं, उनके घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके घर में टोटा बना रहता है। जितने पैसे कमा के लाते हैं कोई शराब पी जाता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। हर समय अनहोनियाँ होती रहती है। तो चलिए ज़रा इसके बारे में विचार करके देखिए। सबसे पहला, गरीब के घरों की जो गलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं उसके मिलान करके दूसरी जगह देखिए जहां पर सीधी गलियां बनी हुई है और उनके घर है वो चौरस बने हुए हैं। वो चौरस वाले घर में जाते ही और उनका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो इस बात को समझ जाए कि ये मेरे घर में वास्तु दोष था, उस दोष के कारण मैं नीचे गिरा हुआ था, तो फिर वो अपनी तरक्की करने के लिए घर से पितृदोष निकालेगा। वास्तु में कमी है तो वो निकालेगा, वो निकाल कर फिर वो आगे बढ़ता रहेगा। उसके आगे चल के देखते हैं तो उन्हें अगर हम कोई भी कारण बता दें, उस कारण का हल करने के लिए बता दें, वो कारण का हल जिनका घर सही होगा वो तुरंत मान लेगा और सही नहीं होगा वो नहीं मानेगा। इसके बीच में आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि गरीब घरों के बीच में, गरीब लोगों के जो घर होते हैं उनके बीच में कहीं भी आप जाकर देखिए उनमें सफाई नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पर दूषित होगा और रूढ़िवादी बातें वहाँ पर तैयार रहेगी। कोई भी बात कहेगा वो ऐसी बातें कहेंगे जिनमें रूढ़िवादिता हो, यानी अज्ञानता फैली हुई हो, ऐसी बातें कहेंगे। अगर उन बातों को हम सुने तो हमें तुरंत ही विचार आ जाएगा कि ये कहानी कुछ और है, इसके कर्म बोलते हैं, ये नहीं बोलता। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर इससे आगे चल के हम उनसे बातचीत करके देखते हैं तो जितना गरीब घर होगा उतना जातिवाद, धर्मवाद उसमें फंसा हुआ होगा। वो कहेगा ये काम करूं तो समाज क्या कहेगा, ये कहूँगा तो ये क्या कहेंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें करके वो जाति, धर्म, समाज के पिंजरे में इतना जकड़ा हुआ होता है कि वो पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकलता। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जाति, धर्म, समाज का एक पिंजरा है और उसी प्रकार हमारे घर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी हैं और घर टेढ़े मेढ़े हैं, वो भी एक पिंजरा है। उस पिंजरे से बाहर नहीं निकलते। जब उनसे पूछते हैं कि आपका घर, बोले हमारा घर तो अंदर है, हमारा घर सुरक्षित है। सुरक्षित कहाँ है?
तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इससे अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि गरीबी है वो आने का कारण क्या होता है और गरीबी कैसे बढ़ती जाती है। ज़रा अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए प्रभु से अरदास करता हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, सब जीवों को सतबुद्धि दो, सब जीवों को ज्ञान दो और सबके घरों में खुशी का नाद बजे और सबकी बड़ी उम्र हो, सदा सुख शांति अमन चैन रहे। सत साहे साहे गुरु तेरा दिया।